कि करवा चौथ के उपलक्ष्य में हमारे बीच में परमादरणीय ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी जी उपस्थित हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लगभग 40 वर्षों से इस ईश्वरीय यज्ञ से जुड़े हुए हैं। आप 20 वर्षों से शांतिवन में ज्ञानामृत मासिक पत्रिका उसकी सह संपादिका के रूप में कार्यरत हैं। दीदी जी, आपने सिरसा, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सब जगह अपनी सेवाएं दी हैं। सिरसा भी आपकी कर्म भूमि रही है, विशेष ये आपका घर रहा है। तो हम आपके घर में आप ही का ही बहुत बहुत हमारे बड़े भाई साहब सुभाष भाई जी की ओर से और सभी ब्राह्मण कुलभूषणों की ओर से, हम सब छोटी बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पुष्प गुच्छ देकर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि आपके पास अखुट खजाना है। तो आप अपने उस अखुट खजाने में से आज हमें जो अनमोल रत्न देंगे, जो समझाने देंगे, उसको हम जीवन में धारण करेंगे। क्योंकि विशेष टॉपिक है, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं। पर आज हमारा विशेष जो टॉपिक रहेगा अविनाशी साजन, उसमें हम साजन से कैसे सदा संबंध जोड़े, कैसे उसको अपने जीवन में हमेशा साथ रखे, उसके ऊपर ही आपका आज क्लास रहेगा। इसलिए फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अभी हम सुनेंगे आदरणीय उर्मिला दीदी जी से अविनाशी साजन के टॉपिक के ऊपर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सिरसा निवासी सभी भाई बहनों को, आत्माओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई।
आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सामयिक है। प्यारे शिव बाबा जानी जाननहार हैं, सर्वज्ञ हैं, ऑल नॉलेजफुल है। उन्होंने सृष्टि चक्र के बहुत सारे राज हमारे सामने खोले हैं। प्यारे बाबा ने बताया है कि इस सृष्टि चक्र का जो प्रथम आधा भाग है, यानी कि सतयुग और त्रेता, उसमें सभी आत्माएं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से बिल्कुल सशक्त होती हैं, स्वस्थ होती हैं, प्रसन्न होती हैं। लेकिन आधा समय बीत जाने के बाद जब द्वापर युग की शुरुआत होती है तो आत्मा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक रूप से बीमार होना शुरू हो जाती है। उसकी शक्तियां घट जाती हैं। उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अटैक हो जाता है, जिसके कारण वो अंदर से कमजोर होती जाती हैं। और जैसे कोई शारीरिक रूप से बीमार हो जाए तो अनेक वैद्य, चिकित्सक अपने आप प्रकट हो जाते हैं राय सलाह देने के लिए। इसी प्रकार जब आत्मा भी कमजोर हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो अनेक पंडित, पुजारी, गुरु, शास्त्र अनेक प्रकार की राय देने लगती हैं। तुम ये व्रत कर लो, तुम ये साधना कर लो, तुम ये ताबीज पहन लो, तुम ये कंगन पहन लो। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि अगर पौधे को शक्तिशाली बनाना है तो उसके बीज को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अगर उसके तने पे अपन धागा बांध दें, पत्ते के ऊपर छींटे डाल दें, उसकी शाखाओं पे रोड़ी और तिलक लगा दें, तो कभी भी पौधा शक्तिशाली नहीं बनेगा। शक्तिशाली तब बनेगा जब बीज को सशक्त बनाएंगे। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है। हमने भी कभी हाथों को धागा बांधा, कभी गले में ताबीज डाला, कभी भोजन का उपवास किया, कभी लंबी लंबी यात्राएं की, कभी माला फिराई, लेकिन कहते हैं दर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, क्योंकि बीज तो आत्मा है। और आत्मा को जाने बिना आत्मा की कमजोरियां मिट नहीं सकती। उसके अंदर जो नेगेटिविटी आई है वो खत्म हो नहीं सकती। तो परम पिता परमात्मा स्वयं संगम युग पर अवतरित होकर के आत्मा को सशक्त बनाने की विधियां बताते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे। और भगवान ने जो विधियां बताई थी उनकी याद में भक्ति मार्ग में लोगों ने करवा चौथ के और अन्य भी अनेक प्रकार के व्रत करने शुरू किए। आज ये व्रत भारत में भी और भारत से बाहर जितने भी सनातनी कल्चर को मानने वाले हैं वो बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं। इस व्रत को मैरिड महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से करती हैं और अनमैरिड बहनें होने वाले पति के प्रति शुभकामनाएं रख करके इस व्रत को करती हैं। भगवान शिव ने इस व्रत का आध्यात्मिक अर्थ समझाया है और वो अर्थ ये है, भगवान कहते हैं कि मैं सबका साजन हूं और संसार की सब आत्माएं मेरी सजनियां हैं। मैं भगवान हूं, सभी आत्माएं भक्तियां हैं। मैं माशूक हूं और सभी आत्माएं आशिक हैं। मैं दुल्हा हूं, ब्राइड ग्रूम हूं और सब आत्माएं ब्राइड्स हैं।
मैं सबको अपने साथ ले जाता हूं। भगवान शिव चूंकि निराकार है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो अविनाशी हैं, इसलिए उनका वर्ण करने वाली हम सब आत्माएं अमर सुहागिन हैं। अभी अभी हमने नवरात्रि मनाए, दुर्गा जी और अन्य देवियों को देखा, सुहाग के सारे चिन्ह उनके शरीर पे, पर किसी देवी के बाजू में उसका साजन नहीं दिखाया गया। तो बिना साजन के सुहाग कहां से आई? तो इसका राज यही है कि ये देवियां कुमारियां भी हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी भी हैं, क्योंकि असली साजन भगवान है और वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए मंदिर में देवी को अकेला दिखाते हैं, पर सुहागिन दिखाते हैं। तो सब आत्माओं का सुहाग भगवान है, कोई पुरुष इस दुनिया में है ही नहीं। मीरा की जीवन कहानी में एक घटना का जिक्र है कि एक बार वो वृंदावन के एक बहुत नामी गिरामी संत से मिलने गई थी, पर संत ने मिलने से इनकार कर दिया था, ये कह करके कि मैं तो नारी का मुंह ही नहीं देखता। तब मीरा ने कहा था कि संसार में तो सारी नारियां ही हैं, नर तो केवल एक भगवान है, तुम नर कहां से आ गए? और जब मीरा ने ये बात कही तो उसका अभिमान टूट गया। उसने पट खोले और मीरा के चरण छुए और कहा कि सचमुच मैं तो देह अभिमान में था, आपने मेरा ज्ञान चक्षु खोल दिया। कोई भी संसारिक आत्मा, संसार में रोल प्ले करने वाली आत्मा किसी का साजन है ही नहीं। ये तो गुड्डे गुड़िया का खेल है कि कोई साजन बन जाता है, कोई सजनी बन जाता है, एक जन्म में एक साजन, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरा, बदलते रहते। लेकिन जो अविनाशी साजन है, अमर सुहाग है, जिसका नाता कभी नहीं टूटता, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसा तो केवल एक भगवान शिव ही है। तो करवा चौथ के दिन माताएं बहनें पति के नाम पे इसको करने लगी, क्योंकि जब द्वापर आया तो भगवान विस्मृत हो गया और भगवान की जगह देहधारी पति के नाम से व्रत किए जाने लगे। तो इस दिन माताएं बहनें 16 श्रृंगार करती हैं, पति लोग श्रृंगार नहीं करते हैं। लेकिन भगवान शिव सदा सजे सजाए हैं, उनको तो श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं। वो तो ज्ञान के गहनों से, गुणों के गहनों से, शक्तियों से हमेशा भरपूर है। सजनियों का श्रृंगार उतरता है और चढ़ता है, तो भगवान उनको अपने ज्ञान गुणों के गहनों से सजाते हैं, जिसकी याद में महिलाएं श्रृंगार करती हैं। और ये श्रृंगार 16 माने जाते हैं, और इसीलिए पति को एक नाम दिया गया साजन। साजन माना सजाने वाला। तो भगवान हम सबका साजन है। हम काली सजनियों को गोरा बनाता है, सादी सिंपल सजनियों को श्रृंगारता है, गहने पहनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। जैसे मंदिर की देवियां सजी सजाई हैं, उनको इतना सुंदर किसने बनाया? वो शिव शक्तियां हैं। शिव साजन ने उनको इतना सुंदर बनाया, जो श्रृंगार कभी उतरता नहीं है। आजकल लोग सिंगरते हैं, शादी ब्याह में, पार्लर में जाते हैं, लेकिन एक पानी का छींटा सारे श्रृंगार को उतार देता है। अल्पकाल के साजन है, अल्पकाल का श्रृंगार है, अल्पकाल की ब्यूटी है, आर्टिफिशियल साजन है, आर्टिफिशियल ब्यूटी है। लेकिन भगवान शिव साजन के रूप में जो सजावट करते हैं वो अविनाशी है। तो हम देखेंगे कि हमारे साजन ने हमें किन किन श्रृंगारों से सजाया। वो 16 श्रृंगार कौन से हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे और भी कई रहस्य जानेंगे।
तो सबसे पहले श्रृंगार में चर्चा आती है मांग की, और मांग में लाली भरी जाती है। देखिए, टीका लगाते हैं तो आजकल फैशन के अनुसार हरा, पीला, नीला, काला टीका लगा लेते हैं, लेकिन मांग का संबंध फैशन के साथ नहीं है। मांग तो हमेशा लाली ही दिखाती है, लाली ही दर्शाती है। मांग में हमेशा लाल रोली ही भरी जाती है। तो ये लाली किस बात का प्रतीक है? भगवान शिव ने हमें अपने लाल सुनहरी घर की पहचान दी, और वो लाल सुनहरी धाम सबसे ऊपर है, और शरीर में भी जो सिर है वो स्थान सबसे ऊपर है। उसमें लाली भरने का अर्थ यही है कि हमेशा अपने साजन के घर को याद रखो। लाल सुनहरी घर से हम आए हैं और वहीं हमको वापस जाना है। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। पिंड में सिर सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड में परमधाम सबसे ऊपर है। यहाँ सिर में लाली है और वहां परमधाम में लाल सुनहरी रंग है। उसके बाद दूसरा श्रृंगार आता है मस्तक में बिंदी। तो ये है पवित्रता की चमकती हुई मणि, संपूर्ण पवित्रता की झलक दिखाने वाली आत्मा रूपी मणि। भगवान ने इस मणि को चमकाया, इतना चमकाया कि इसका प्रकाश जड़, चेतन, प्रकृति, मनुष्य आत्माएं सब में बिखरने लगा। मस्तक तेजस्वी हो गया। मस्तक की किरणों के आगे समस्त दुनिया नतमस्तक होने लगी। तो उसकी याद में लोग मस्तक में बिंदी लगाते हैं, पर है ये आत्मा रूपी मणि का चमक, प्रकाश, दिव्यता, तेज। उसके बाद नयन, नयनों में संपूर्ण पवित्रता की झलक। ऐसे रूहानियत से छलकते हुए नयन, जिनको देख करके लोगों के दुख दूर हो जाएं, जिनकी पवित्रता की भाषा पढ़ करके उनके जन्म जन्म के विकार नष्ट हो जाएं। नयनों की पवित्रता के आगे सबके नयन झुक जाएं। ऐसी पवित्रता का काजल भगवान ने आंखों में लगाया और कानों का श्रृंगार किया ज्ञान के कुंडलों से। अथाह ज्ञान कानों में भर दिया। कहा, सिवाय मेरे और किसी की बातें सुनो ही नहीं। मेरी बातें सुनो, मेरी बातें ऊंचा उठाने वाली हैं, बाकी सबकी बातें गिराने वाली हैं। 2500 साल से तुम दूसरों की बातें सुनते सुनते एकदम पट पे जा गिरे। अब अगर ऊंचे से ऊंचा बनना है तो इन कानों से केवल ज्ञान रतन सुनो, ज्ञान के कुंडल पहनो। और नाक का श्रृंगार किया, ऊंची नाक बना दी। बच्चे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अपने साजन का नाम नीचा हो। सजनी अपने साजन की इज्जत का ख्याल रखती है, तो नाक में नथली पहना दी। साजन की नाक हमेशा ऊंची रहे। ऐसे काम करना जो दुनिया में साजन का नाम बाला हो जाए। रामायण में दिखाते हैं कि शूर्पणखा ने नाक कटा दी थी। तो हमको नाक ऊंची रखनी है, अपने कर्मों से अपने साजन का नाम रोशन करना है। उसके बाद होठों का श्रृंगार दिखाते हैं। होठों पे मुस्कान। साजन ने अपनी सजनियों को मुस्कान की गिफ्ट दी। कभी चेहरा ऐसा वैसा नहीं बनाना, सदा मुस्कुराते रहना। ऐसा मुस्कुराओ कि रोने वाला भी आपको देख के हंस पड़े, दुखी का भी आपका मुस्कुराता चेहरा देख करके दुख दूर हो जाए। मुस्कान बांटो, हंसी बांटो, खुशी बांटो, मौज बांटो, उमंग बांटो। और फिर गले का श्रृंगार, मधुर बोल बोलो। जैसे साजन शिव बाबा मीठी वाणी बोल के, मीठी वीणा बजा के
सांप जैसे जहरीले लोगों का जहर उतार देते हैं, जहर को हर लेते हैं। इसलिए भगवान शिव का एक नाम विषहर भी है, दूसरों का जहर हरने वाला। तो ऐसे ही गले से ऐसे ज्ञान युक्त बोल बोलो कि लोगों का जहर उतर जाए, काम क्रोध का जहर गायब हो जाए, पवित्रता आ जाए, शुद्धि आ जाए, स्वच्छता आ जाए, वाणी में मिठास हो, ज्ञान युक्त हो, मीनिंगफुल हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो, समयानुकूल हो, रूह को राहत देने वाली हो, कल्याणकारी हो, उमंग बढ़ाने वाली हो, सरल हो, और फिर हार जो हृदय तक आ जाता है। तो ये श्रृंगार हार से क्यों किया? हृदय में केवल एक की याद का दिया जले, तेरी याद का दीप जले मन में। तो केवल एक दिया जलता है, बाकी सारे बुझ गए। और ये एक भगवान की याद का दिया ऐसा रोशन है, इसने सबको रोशन कर दिया, चहुं दिशाओं में प्रकाश फैला दिया। घट के भीतर जो 2500 साल का अंधकार था उसको मिटा दिया, रोम रोम में रोशनी फैल गई। तो ऐसा हार पहनाया और हाथों में बाजूबंद पहनाए। ये बाजूबंद किस बात की निशानी है? जो सजनी होती है वो साजन की राइट हैंड होती है, उसके हर काम में सहयोगी होती है, मददगार होती है, उसकी शुभ चिंतक होती है, हर काम में हाथ बटाती है। तो बाजूबंद पहनाए अर्थात अपने हर कार्य में सहभागी बनाया, अलग नहीं रखा, साथ रखा, हर पल साथ निभाने का सुख दिया, एक पल भी ना बिछड़े, ऐसा वायदा भगवान ने निभाया। और हाथों में कंगन पहनाए। ये कंगन है मर्यादा के। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी मर्यादा उल्लंघन नहीं होती, इतने मर्यादा में बंधायमान है, खुद ही मर्यादा बनाते हैं और खुद ही उनमें बंध जाते हैं। तो सजनी भी कैसी होनी चाहिए? समान होगी ना, तभी जोड़ी अच्छी लगेगी। तो कंगन पहना दिए कि जैसे मैं मर्यादा पूर्ण हूँ, सुबह से लेके रात्रि तक हर मर्यादा का पालन करो। अमृत वेले से उठने से लेके मुरली सुनने से लेके दिन भर कर्म योग में, लोगों के साथ व्यवहार में, बिजनेस में, धंधे में, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन हर क्षेत्र के लिए भगवान ने मर्यादाएं बनाई और हाथ को कंगन पहना दिया। जब जब कंगन देखो तो याद करना कि मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। कहते हैं मर्यादा कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा होती है। और फिर हाथ में अंगूठी पहनाई, सगाई की। भगवान ने अपना सगा बना लिया। पहले तो हम लगे थे, दूर दूर वाले थे, दूर दूर से कहते थे भगवान कहाँ, हम कहाँ, लेकिन वो इतना करीब आ गया, उसने हमें अपने दिल के करीब लेकर के सगा बना लिया, सगाई करा ली। और जैसे ही सगाई हुई हमारी उससे लगन लग गई, दिल की लगन लग गई, केवल एक के साथ, बाकी सब रिश्ते झूठे टूटते चले गए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इसी लगन में आत्मा मगन हो गई। तो सच्ची सगाई हो गई और फिर मेहंदी लगाई, सच्चाई की मेहंदी। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्ची हैं वो, आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच, होशी भी सच। सच्चे दिल पे हमेशा राजी रहते हैं, सच्चाई बहुत पसंद है उनको। जैसे लौकिक में हम देखते हैं बच्चा गलती कर दे और सच बता दे तो माँ बाप ऐसे बच्चे पे कुर्बान जाते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। तो सच बोलने वाले पे भगवान भी कुर्बान हो जाते हैं। सच तो बिठो नच। तो दोनों हाथों से झूठ उखड़ गई, सच्चाई
हाथों में रच गई, अर्थात जीवन के हर कर्म में सच्चाई आ गई। देखना सच, बोलना सच, चलना सच, व्यवहार सच, हर बात में सच, सच की ही जीत होती है। तो भगवान ने हमें सच की मेहंदी लगा करके विजयी बना दिया। उसके बाद कमर में करघनी पहनाई, ये साहस की प्रतीक है। भगवान की सजनी कोई कमजोर नहीं हो सकती। भगवान की सजनी तो बड़ी साहसी चाहिए, क्योंकि भगवान सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो एक पिता अगर साहसी नहीं होगा तो बच्चों की पालना कैसे करेगा। और भगवान की सजनी सर्व आत्माओं की माता बन गई। तो माता अगर साहसी नहीं होगी तो बच्चों के दुख दूर कैसे करेगी, पालना कैसे देगी, समस्याओं का निवारण कैसे करेगी, हौसला कैसे बढ़ाएगी। तो ये करघनी हौसले का प्रतीक है। मुसीबतों से डरना नहीं, लेकिन सामना करना और विजयी होना। बात को बात नहीं समझना, पेपर समझना, और पेपर दे करके पास होना। बातें भी आएंगी, ऐसे नहीं कि भगवान की सजनी बन गए तो बातें नहीं आएंगी, और ही ज्यादा आएंगी। आप देखिए, यादगार में दिखाते हैं भगवान की सजनी सीता बनी, रुक्मणी बनी, राधा बनी, तो क्या इनके सामने बातें नहीं आई? बहुत बातें आई। लेकिन ये कितनी बुद्धिमान थी, एक तरफ बहुत सुंदर भी थी और दूसरी तरफ बहुत गुणवान भी थी। कोई साधारण कन्याएं थोड़ी थी। तो ऐसे भगवान की सजनी अर्थात साहसी, सामना करने की शक्ति वाली। उसके बाद पाँव में पैंजनियां दिखाते हैं, पायजेब दिखाते हैं। तो भगवान के प्यार में नित्य नृत्य करने वाली, सदा खुशी में नाचने वाली, न उदासी न मायूसी, न दिल छोटा न दिल शिकस्त। भगवान की सजनी बनी तो खुशियों का अंबार लग गया। पाँव धरती पे टिकता नहीं है, ऐसे लगता है कि खुद भी नाचूं और सारी दुनिया को भी नचा दूं। भगवान ने ऐसी पाँव में पायजेब पहनाई कि मन भी नाचता है और तन भी नाचता है, और साथ साथ सारे भक्त नाचते हैं। ऐसी नाचने वाली देवी बना दिया। तो ये नाचना, गाना, खुश होना, मौज मनाना उसकी प्रतीक है। और फिर पाँव में बिछुए पहनाए, ये सुंदर चाल चलन और भगवान के कदम पर कदम। सजनी अनुकरण करती है, प्रभु तुम्हारे कदम पर मेरा कदम है। जैसे दिखाते हैं सीताराम के पीछे चली, सारे सुख छोड़ करके। तो हम सच्ची सीताएं भगवान के कदम पर कदम रख के चल रही हैं। जहां तुम वहां मैं, और जहां तुम नहीं वहां मैं भी नहीं। भगवान के अनुकरण में सुख है। अगर बियाबान जंगल है तो वो भी राजमहल बन जाता है, और अगर भगवान नहीं है तो राजमहल भी उजड़े हुए जंगल जैसा लगता है। भगवान के साथ में सूखी रोटी भी 36 प्रकार का व्यंजन लगती है, लेकिन अगर भगवान का अनुकरण नहीं है तो 36 प्रकार का व्यंजन भी हजम नहीं होता है। तो सच्ची सजनी सदा साथ निभाने वाली, अनुकरण करने वाली। और फिर नाखूनों में, 20 नाखूनों में नेल पॉलिश दिखाती हैं। तो 20 नाखून का जोर लगा करके भगवान के समान बनने का पुरुषार्थ करने वाली। कुछ भी हो जाए मुश्किल नहीं है। मेरे साजन ने जो रास्ता दिखाया है, मुझे 20 नाखून का जोर लगा करके भी उसमें संपन्नता और संपूर्णता को पाना है। ऐसे नहीं कि मार्ग बहुत कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं। जब स्वयं साजन उंगली पकड़ के ले जा रहा है तो मुश्किल क्या है। समर्थ का हाथ पकड़ो तो समर्थ बन जाती है, बाधाएं खत्म हो जाती है। तो जिसका हाथ पकड़ा है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अगर वो अपनी एक
नजर टेढ़ी कर ले तो समुद्र सूख जाए, आसमान कपकपाने लगे, धरती उलट जाए। वो ऐसा करता नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है कि वो प्रकृति का भी मालिक है, आत्माओं का भी मालिक है। तो ऐसे सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ा है तो फिर मुश्किल क्या है? सब कुछ सहज ही सहज है। तो असल में तो भगवान ने ये श्रृंगार कराए थे साजन बन करके और देवी के सिंहासन पे बिठाया था। और उस देवी की आधा कल्प सतयुग त्रेता में राजधानी चली और द्वापर कलयुग में वो भक्तों की इष्ट बनी, मंदिर में बैठ करके वरदान देती रही। ऐसा श्रृंगार भगवान ने किया। तो उसकी याद में फिर लोग मनुष्यों को ही पति बना के उनके नाम से श्रृंगार करने लगे, लेकिन वो श्रृंगार कोई अविनाशी तो रहता नहीं। पहली बात तो ये है कि शरीर ही बहुत जल्दी जर्जर हो जाता है। आजकल कलयुग में देखो, अगर कोई साजन श्रृंगार दे भी दे तो सजनी का शरीर भी तो विनाशी है। 40 के बाद तो उम्र ढलने लगती है। और आजकल का श्रृंगार तो बहुत भय पैदा करता है, चोर न लूट ले जाए, धक्का ना पड़ जाए। और मान लीजिए कोई श्रृंगार कर भी ले शरीर का, लेकिन आत्मा में गुण ना हो, आंखों में प्योरिटी ना हो, चेहरे पे मुस्कान ना हो, कर्मों में नम्रता ना हो, तो श्रृंगार पहन के भी आदमी सुंदर नहीं लगता है। तो वास्तव में अविनाशी साजन जो आत्मा का श्रृंगार करता है वही असली श्रृंगार है और वही वास्तव में पूरे कल्प चलता है। जो करवा चौथ की कहानी सुनाते हैं उसमें बताते हैं कि एक 7 बहनों की इकलौती बहन थी, भाइयों को बहुत प्रिय थी। उसकी शादी तो हो गई थी पर वो पियर में थी, तो उसने करवा चौथ का व्रत कर लिया। अब भाइयों को लगा हमारी बहन सारा दिन भूखी रहेगी, बहुत दया आई, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल चांद बना दिया और बीच दोपहर में अपनी बहन को वो चांद दिखा दिया और बहन ने व्रत तोड़ दिया। तो बहन को दोष लग गया और वो अपने सुहाग से वंचित हो गई। अब वास्तव में इसका भी एक आध्यात्मिक अर्थ है। हमने संगम युग में भगवान को साजन के रूप में पाया और उसके फलस्वरूप सतयुग और त्रेता हम अखंड सुहागिन रहे। भगवान का ये सुहाग हमें व्रत करके मिला था। किस बात का व्रत किया था? ब्रह्मचर्य का व्रत किया था, खान पान की शुद्धि का व्रत किया था, शुद्ध दृष्टि वृत्ति का व्रत किया था, मधुर बोल का व्रत किया था, आपसी व्यवहार में शांति सद्भावना का व्रत किया था। लेकिन सृष्टि चक्र के बीच दोपहर में हमने इस व्रत को तोड़ दिया। बीच दोपहर कौन सी थी? द्वापर युग। द्वापर युग आया और हमने सारे व्रत खत्म कर दिए। ब्रह्मचर्य भी खत्म हो गया, खान पान की शुद्धि भी गई, वाणी का, दृष्टि का, कर्मों का। तो परिणाम क्या निकला? भगवान ने जो सुहाग के रूप में सुख और भाग्य दिया था उससे वंचित हो गए। द्वापर युग में आत्मा भगवान की दी हुई प्राप्तियों से शनै शनै नीचे की ओर जाने लगी। अखंड सुहाग का भाग उसे छिन गया, वो कमजोर हो गई, उसकी उतरती कला हो गई, शक्ति क्षीण होने लगी, आत्म बल घटने लगा, उसके ऊपर बुराइयों का वार होने लगा क्योंकि वो अकेली हो गई। तो जब अकेली हो गई तो क्या करे? कमजोर हो गई। तो कहानी में दिखाते हैं कि जब वो लड़की सुहाग से वंचित हो गई तो 12 महीनों की 12 चौथ देवी का रूप धारण करके बारी बारी आती रही
और वो सबसे सुहाग का वरदान मांगती रही, लेकिन कोई भी चौथ उसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई। अंत में कार्तिक की चौथ आई और उसने उसको सुहाग का वरदान दिया। वास्तव में एक गहरा राज है। जब हमारा सुहाग द्वापर युग में उजड़ गया, अर्थात भगवान की शक्तियां आत्मा से उजड़ गई, तो हम भगवान को ढूंढने निकले। अनेक देवियां मिली, अनेक देवता मिले, सबके आगे नाक रगड़ी, टिप्पण घिसाई, अष्टांग प्रणाम किए, भूखे रहे, बहुत मिन्नतें की कि हमारा जो कुछ खो गया हमें वापस लौटा दो। भगवान ने ज्ञान गुण शक्तियों के गहने पहनाए, मेडिटेशन के द्वारा अपनी शक्तियां आत्मा में भरी, तो आत्मा की लो जगमगा उठी, प्रकाश हो गया, बुराई का सामना करने की उसमें शक्ति आ गई। तो वास्तव में ये सारी कहानी सृष्टि चक्र के गहन राज को समझा रही है। फिर दिखाया है कि जब पति जिंदा हो गया तो वो महिला उसके साथ हंसी खुशी से रहने लगी। तो जब हम आत्माएं संगम युग में ईश्वरीय शक्ति पा करके पुनर्जीवन को प्राप्त करती हैं, नवजीवन को प्राप्त करती हैं, तो हमारी खुशी लौट आती है। साजन को पा करके, उसका साथ पा करके हमारा उजड़ा हुआ ग्रस्त जीवन फिर से बस जाता है। तो ये कहानी का रहस्य है। कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले साजन शब्द के कुछ और पर्यायवाची शब्द, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे साजन को एक शब्द दिया गया है पति, तो पति का अर्थ होता है पत, यानी कि इज्जत बढ़ाने वाला। तो इज्जत कौन बढ़ाता है? भगवान ऐसा पति है जो अपनी पत्नी को फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देता है। एक साधारण आत्मा जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं थी, कदर नहीं थी, जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन जब उसको उसका पति बन जाता है तो उसकी इतनी पत बढ़ाता है कि उसे मंदिर की देवी बना देता है, पूजनीय बना देता है, सारे संसार को उसके आगे नतमस्तक कर देता है, सबका माथा उसके आगे झुका देता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट कर देता है, सारा कर्जा उतार देता है। और संगम युग में तो उसको महान बनाता ही है। सतयुग और त्रेता में भी वो गद्दी नशीन बन जाती है, और द्वापर कलयुग में वो मंदिर नशीन बन जाती है। इस प्रकार पूरे 5000 साल के लिए ये पति अपनी पत्नी की पत इज्जत सारे विश्व में फैला देता है। फिर कहते हैं भरतार। भरतार अर्थात भरण पोषण करने वाला। तो भगवान ऐसा भरतार है जो गारंटी लेता है कि कभी भी भूखे नहीं रहने दूंगा, चाहे दुनिया में अकाल पड़े, बाढ़ आए, संसाधनों की कमी हो जाए, बड़े बड़े साहूकार भी एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाए, लेकिन जिसको मैंने सजनी बना लिया उसको मैं दाल रोटी दूंगा, प्यार से दूंगा, इज्जत से दूंगा, बिना मेहनत के दूंगा। ये तो उस समय की भगवान चर्चा करते हैं जब संसार में संसाधनों की कमी हो जाए, लेकिन आगे के 2500 साल तो हीरे मोतियों के खाने दे देंगे, इतना भरपूर कर देंगे। और द्वापर कलयुग में भक्त इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे कि देवी हमेशा भरपूर रहेगी। तो वो भरतार है, तन मन को भरपूर करने वाला, भरपूर प्यार देने वाला, भरपूर शांति देने वाला, केवल भौतिक चीजों से भरपूर करने वाला नहीं, लेकिन सूक्ष्म खजानों से भी
भरपूर करने वाला। फिर एक शब्द होता है जिसको स्वामी कहते हैं या मालिक कहते हैं। भाई ये मेरा स्वामी है या मेरा मालिक। तो मालिक कौन बन सकता है? जिसके पास माल हो, वही मालिक है। अब दुनिया के इंसान तो खाली हाथ है, खाली मन है, खाली चरित्र है, खाली भाग्य है, तकदीर भी खाली, कर्म भी खाली। लेकिन मालिक अर्थात माल से भरपूर केवल एक भगवान शिव ही है, जिसके पास भाग्य का भंडारा भरपूर है, गुणों का भंडारा भरपूर है, शक्तियों का भंडारा भरपूर है, ज्ञान का भंडारा भरपूर है, कर्मों का भंडारा भरपूर है। तो वो मालिक है, माल से भरपूर है। तो आत्मा का मालिक वही बन सकता है। एक आत्मा खाली, दूसरी भी खाली, कौन किसका मालिक है? एक खाली व्यक्ति किसी का मालिक नहीं बन सकता। तो सच्चे अर्थों में माला माल करने वाला, भरपूर करने वाला मालिक भी भगवान शिव है। तो व्रत का नाम दिया गया करवा चौथ। करवा कहते हैं कलश को। कलश जो ज्ञान कलश का प्रतीक है, बुद्धि में ज्ञान भरने का प्रतीक है। और चौथ अर्थात चारों युग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बीतने के बाद भगवान धरती पर आते हैं और हमारी बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। ये है करवा चौथ का आध्यात्मिक अर्थ। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान समय केवल एक दिन की नहीं, लेकिन पूरा संगम ही करवा चौथ है। पूरे संगम युग में भगवान साजन हमारे साथ साथ हैं। दुनिया में देखिए, इस व्रत के बारे में जो बातें हैं, दिखने में सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। मेरे साथ साथ आप भी चिंतन करना। दुनिया में तो ये कहती हैं कि अगर ये व्रत करेगी तो पति की आयु बढ़ जाएगी। लेकिन आप अपनी आंखों के सामने, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में देखते हो कि पत्नी ने खूब व्रत किए पर पति फिर भी शरीर छोड़ गया। इसका कारण क्या? हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई पत्नी के व्रत करने में कोई दोष था या उसकी भावना में कोई कमी थी। कोई स्त्री बिना भावना के व्रत नहीं कर सकती। श्रद्धा भावना तो पूर्ण थी, फिर भी अकेली हो गई। फिर कहते हैं कि अगर पति लंबी आयु जिए, लौकिक पतियों की बात कर रही हूँ, तो वो एक पत्नी का अच्छा भाग्य होता है। लेकिन आज की दुनिया में आप अपने चारों ओर देख रहे हो, पत्नी का व्रत उसी पे भारी पड़ रहा है। अगर पति शराबी है, कबाबी है, भिखारी है, व्यभिचारी है, और अगर वो लंबी आयु जीवित रहता है तो पत्नी की कारागार के दिन भी लंबे हो जाते हैं। और फिर अगली बात देखिए, मान लीजिए पत्नी ने व्रत किए पर बेचारी खुद शरीर छोड़ गई और पति ने दूसरी शादी कर ली, तो उस शरीर छोड़ने वाली स्त्री को क्या मिला? पति की आयु लंबी हुई, वो दूसरी पत्नी ले आया। व्रत करने वाली को क्या मिला? अच्छा, कई बार पति चले जाते हैं तो पत्नी भी दूसरी शादी कर लेती है। अब उसने इतने व्रत किए, पहला पति तो चला गया, अब दूसरा पति आया, इसके लिए भी व्रत करने पड़ेंगे। जब इस व्रत की शुरुआत हुई थी द्वापर युग में, तो गृहस्थ जीवन काफी अच्छा था। पति पत्नी के बीच काफी सामंजस्य था, एक दूसरे का मान सम्मान था। लेकिन व्रत करते करते 2 युग बीत गए और गृहस्थ जीवन का जो चक्का था, पहिया था, वो जाम हो गया। रथ में से पहिए निकल करके बिखर गए। आज तो आप देखो
तलाक भी होते हैं, इकट्ठे रहते हैं तो भी झगड़े होते हैं। अगर तलाक ना हो तो वैसे ही अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी बोलचाल बंद हो जाती है। और फिर कहती हैं कि अगर कोई किसी के लिए त्याग करता है तो त्याग करने वाले पे प्रेम उमड़ता है। अब पत्नी त्याग करती है भोजन का, पानी का, लेकिन पति का प्यार फिर भी नहीं उमड़ता। वो फिर भी उससे घृणा करता रहता है, गालियां देता रहता है, अत्याचार भी करता रहता है। और इस व्रत के दिन पत्नियां तो पानी भी नहीं पीती और पति महाराज पूरी शराब की बोतल पी जाता है। पत्नी खाना नहीं खाती और पति महाराज सारा दिन चरता रहता है। तो पतियों के लिए भी तो कोई व्रत, कोई नियम होना चाहिए ना। तो वास्तव में भक्ति मार्ग में हमने जो भी कुछ किया वो इसलिए किया कि शिव साजन हमारे सामने नहीं थे। जैसे असली चीज ना हो तो नकली कोई सामने रख के अपन मन बहलाते। किसी को बच्चा ना हो तो कोई गुड़िया से मन बहलाने लगता है। असली फल ना हो तो बाजार वाले फलों को ही सजावट के रूप में रख लेते। असली गाड़ी खरीदने की ताकत ना हो तो खिलौना गाड़ी से मन बहलाते। तो असली साजन तो द्वापर कलयुग में शिव बाबा दूर हो गया, मिला नहीं। तो इन आर्टिफिशियल साजनों से मन बहलाया आत्मा ने। लेकिन आर्टिफिशियल चीजों से कभी रियल फल नहीं मिलता। आप आर्टिफिशियल फल खाएंगे तो स्वाद थोड़ी आएगा। गुड्डे से मन बहलाएंगे तो ममता तृप्त थोड़ी होगी। आर्टिफिशियल कार में बैठेंगे तो दिल्ली थोड़े पहुंचेंगे। तो ये तो कर्म बंधन वाले साथी थे, सच्चे पति थोड़े थे। इनके नाम से व्रत किया तो कोई वृत्तियां नियंत्रण में थोड़ी आई, कोई सच्ची आत्मा को प्राप्ति थोड़ी हुई। लेकिन 2 युगों तक ये भी चला और अब वर्तमान में भगवान स्वयं आकर के अपने साथ हमारी डोरी बांध रहे हैं, हमें सच्चा सुहाग दे रही हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे दिनचर्या के हर घंटे में आपके साथ हूं। हर सजनी चाहती है कि साजन मेरे साथ साथ रहे। लौकिक साजन हमेशा साथ नहीं रह सकता। जो आर्मी में हैं, देखो लॉकडाउन में उनकी छुट्टियां ही बंद हो गई। साल भर से बॉर्डर पे हैं, कहीं लद्दाख में है, कोई बिजनेस वाला है सुबह जाता है शाम को आता है, नौकरी वाला है 8 घंटे 10 घंटे बाहर रहता है, और भी कई तरह के ऐसे धंधे हैं। कोई विदेश में है 5-5 साल में आता है। तो कोई भी साजन सजनी के हमेशा साथ नहीं रह सकता। एक भगवान शिव ऐसे साजन है जो सोते जगते हमेशा साथ रह सकते हैं, साथ निभाते, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे अमृत वेले उठते ही अपने भीतर मेरा प्रेम भर लो। उठते ही मुझे अपने सामने देखो, अपना प्रेम मुझे अर्पित करो और मेरा प्रेम अपने हृदय में भर लो। सुबह सुबह अगर आपने ये प्रेम अपने में भर लिया तो दिन भर कोई और प्रेम याद नहीं आएगा। आप प्रेम के मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि स्नेह के ऐसे मास्टर सागर बन जाएंगे कि आपके सामने जो भी आएगा उसको भी आप स्नेह से मालामाल कर देंगे। तो उठते ही साजन सामने आता है, वरदानों से झोली भर देता है। उसके बाद भगवान साजन दिनचर्या में हर पल साथ है। हमारा वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग रहूं, तुम ही संग चलूं, तुम ही संग हर संबंध निभाऊं। जब कोई कन्या अपना घर छोड़ करके ससुराल में आ जाती है तो एक तरह से पति उसका संसार बन जाता है। तो यहाँ भी शिव बाबा हमारा संसार है। भोजन खाती हैं तो अकेले नहीं, साजन को बुलाती हैं,
हाजिर हो जाता है, प्यार से हमें भी खिलाता है, हम भी उसके मुख में खिलाते हैं। बाबा कहता है अकेले खाती क्यों हो? मैंने तो कहा नहीं, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है, मुझे खिलाओ। तो पहले हम उसका आह्वान करते हैं, साजन आओ, और उसको खिलाने के बाद ही हमें रोटी में, भोजन में स्वाद आता है। उसको खिलाए बिना तो भोजन भी फीका फीका लगता है। उसके बाद कर्म करते हैं, अकेले करते हैं तो थक जाते हैं, माथा भी थकता है, हाथ पांव भी थकते हैं, बुद्धि भी थकती है। फिर कहते हैं थक गए, क्या करें? शिव बाबा कहता है मैं हूं ना, मुझे यूज करो। 1000 भुजाओं वाला साजन सजनी की मदद के लिए हमेशा तैयार। दुनिया वाले साजन तो कई बार कह देते हैं ये काम मेरा नहीं है, तेरा है, तू ही कर। रसोई तेरे को ही संभालनी है, झाड़ू तेरे को ही लगानी। वहां तो काम का बंटवारा होता है, लेकिन इस साजन ने कभी काम का बंटवारा नहीं किया, हर काम में हाथ बटाता है। कोई भी काम करता खुद है और नाम हमारा हो जाता है। छोटे से छोटे काम में भी कहता है बच्चे थकते क्यों हो, मुझे याद करो। आपका हर काम में करने के लिए तैयार, और सचमुच उसकी याद में करते हैं तो काम काम लगता ही नहीं है, खेल लगता है। ऐसे लगता है खिलौनों से खेल रही। भोजन बनाना भी खेल लगता है, सफाई भी खेल लगता है, ऑफिस का काम करना भी खेल लगता है। हर काम एक आनंद, एक मौज, एक नाच, एक नृत्य बन जाता है। यही तो खासियत है उसकी। वो युद्ध नहीं, लेकिन जीवन को मौज बनाता है। संसार में तो लोग युद्ध का जीवन जी रहे, लेकिन भगवान युद्ध का नहीं, मौज का जीवन बनाता है। फिर कहता है मनोरंजन भी मेरे साथ करो। दुनिया में लोग हंसते हैं, बहलते हैं, वो मनोरंजन नहीं होता, मनोभंजन होता है। थोड़ी देर में थकावट होती है, मन थक जाता है, एकाग्रता नष्ट हो जाती है, इंद्रियों के ऊपर भार पड़ता है। दुनिया के मनोरंजन तो ऐसे ही, कानों की, आंखों की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन भगवान सचमुच मन को अतीन्द्रिय आनंद के झूले में झुलाता है। जब उस साजन के समीप जाते हैं, जब उसके साथ मिलन मनाते हैं, जब बिंदु बिंदु में समा जाता है, बिंदु की गोदी में बैठ जाते हैं, बिंदु की बाहें अपने गले में डाल लेते हैं, खुद भी बिंदु बनकर सूक्ष्म बाहें उसके गले में डाल देते हैं, तो सारी थकान मिट जाती है, जन्म जन्म की थकान मिट जाती है। आत्मा ऐसे झूले में झूलती है जो सुख कभी खत्म नहीं होता है। दिन हो, रात हो, आंधी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये आनंद का झूला निरंतर झुलाता रहता है। न झुलाने वाला थकता है, न झूलने वाली थकती है। हर पल, हर घड़ी ये आनंद मन को भरपूर रखता है। और फिर ये साजन कहता है सो भी मेरे साथ, अकेले क्यों सोते हो? अकेले सोते हो तो खराब सपने आते हैं, खराब विचार आते हैं, डरावने सपने आते हैं, लड़ाई झगड़े के सपने आते हैं, नींद उखड़ जाती है, फिर दोबारा नींद नहीं लगती है। लोगों को नींद की कितनी समस्या है, लेकिन ये साजन तो अपने साथ सुलाता है। आत्मा परम धाम में आत्मा बन करके उस बिंदु की किरणों में सो जाती है। वो लोरी भी देता है, माँ भी बन जाता है, बच्चे बन के उसकी लोरी भी सुनते हैं। हर संबंध से वो साथ निभाता है और ऐसी शक्ति देता है, ऐसा बल भरता है कि आत्मा निहाल हो जाती है। सुबह उठती है तो ऐसी फ्रेश होती है जैसे सोई ही नहीं थी, न कोई आलस, न आंखों में कोई नींद की झलक, फ्रेश उठती है। तो कितनी कमाल है भगवान साजन की। ऐसा साजन कल्प में केवल एक ही बार मिलता है, केवल अभी मिलता है।
सीजन की चीज होती है ना, तो भगवान भी सीजन का ही फल है। इस संगम युग की सीजन का फल है। ये सीजन 5000 साल में केवल एक बार आती है। इस सीजन के फल को जो ले लेता है वो मालामाल हो जाता है, और जो सोचता है कि अच्छा देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, तो सीजन अचानक खत्म हो जाती है और वो हाथ मलता ही रह जाता है, पश्चाताप करता ही रह जाता है। और ये बाजी केवल एक कल्प की नहीं, फिर कल्प कल्प की हो जाती है। अगर इस कल्प में बाजी हारी तो अगले कल्प भी हारेगी, इस कल्प में बाजी जीती तो अगले कल्प में भी बाजी जीतेंगी। तो ये सीजन है, भगवान सीजन का फल है। जल्दी से भगवान शिव से सारे नाते जोड़ लो, सारे नातों का सुख अपने में भरपूर कर लो। हम जानते हैं कि दुनिया में तो सारे रिश्ते खोखले हैं। डे बाय डे रिश्तों का बल नष्ट होता जा रहा है, रिश्तों में समस्याएं बढ़ती जा रही। कहने को रिश्ते हैं, लेकिन सब रिश्ते खाली बैटरी वाली गाड़ी, कौन किसको खींचेगा? एक खाली बैटरी दूसरी खाली बैटरी को भरपूर कैसे करेगी? तो ऐसा चार्जर जो सदा भरपूर रहता है और आत्मा रूपी बैटरी को भरपूर कर सकता है, भगवान शिव ही है। आप सब आत्माओं को ऐसे साजन की सजनी बनने की बहुत बहुत बधाई, ऐसे साजन से अमर सुहाग प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाई। ये अमर सुहाग आप औरों को भी बांटें। ऐसी बांटने वाली, देने वाली, दाता बनने की बहुत बहुत बधाई। अभी समय बहुत कम है और इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव से अभी हम और वरदान प्राप्त कर लें, थोड़े समय में अधिक से अधिक झोली भर लें। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना के साथ सभी को करवा चौथ की पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।